पीपीएस डिटेल सबमिट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू अथवा फिजिकल फॉर्म भर करके ब्रांच में जमा करके भी हम पीपीएस फॉर्म भर सकते हैं। हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पीपीएस का फॉर्म है और हमारे पास एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, तो हम जानते हैं कि इसे हम किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि यह कैंसिल चेक हैं तो इसीलिए डिटेल सही नहीं दिए गए हैं, लेकिन जितनी डिटेल दिए गए हैं हम उसके हिसाब से अपने पीपीएस फॉर्म को भर करके देखते हैं। तो हमारे पास जो अकाउंट है आप देख सकते हैं, यह एक करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में जो भी हम पीपीएस से सबमिट करेंगे अमाउंट वह 50,000 से ऊपर का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में आप देख सकते हैं तो ब्रांच पूछा गया है, तो यह ब्रांच है कामाख्यागिरी। हम इसे एक्स मानते हैं क्योंकि उतना स्पेस हमारे पास है नहीं पीपीएस फॉर्म में। आपके पास जब ओरिजिनल पीपीएस रहेगा तो आप उसे उसमें सही से भरिएगा ना। चेक नंबर पूछा गया है, तो चेक नंबर आपको चेक में नीचे में 6 डिजिट का जो चेक दिया गया है वह आपका चेक नंबर होता है। यानी इस केस में हमारे पास है 016557। नाउ डेट ऑफ चेक, जो भी चेक का डेट है हम उसे लेंगे, तो यह हमारा है 1/1/2025। नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जिसके पास यह पैसा जाना है यहाँ पे उसका डिटेल आना है। तो मान के चल रहे हैं कि हमने उसका नाम रख दिया है वाई, तो हमने यहाँ पर वाई लिख दिया। पर्पस ऑफ चेक, तो माना कि उसने हमारे यहाँ काम किया था, हमने उसका उसे पेमेंट दिया है, तो ये हमने पेमेंट लिख दिया। नाउ अमाउंट ऑफ चेक 50,000 से ऊपर के लिए जाएगा, तो मान के चल रहे हैं कि हमने उसका 50,000 का पेमेंट करना है, तो ये हमने लिख दिया उसका 50,000 रुपये। ना इन रुपीज़, तो इन वर्ड्स में लिखना है तो 50,000 रुपी। ना अकाउंट विद बैंक एंड ब्रांच, तो यह बेनिफिशियरी का पूछ रहा है कि बेनिफिशियरी का अकाउंट कहाँ है, तो हमने मान के चल रहे हैं कि वह एसबीआई में है। एंड उसका ब्रांच क्या है, तो उसका ब्रांच जो है वह जेड है। नाउ अकाउंट होल्डर्स डिटेल, तो यहाँ पे जिसका चेक है उसका डिटेल पूछा गया है। तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर इंदिरा गांधी जातीय साक्षरता मिशन है, तो हम यहाँ पर आई उसे मान लेते हैं। ना अकाउंट नंबर लास्ट 3 डिजिट हम ले लेते हैं, तो यह है 55 and 6। ना अकाउंट टाइप यह करंट अकाउंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे CD। MICR कोड यानी माइक्रो कोड होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक 9 डिजिट का कोड होता है जो कि बताता है कि किस सिटी, किस बैंक और किस ब्रांच में यह है। तो यानी कि जो शुरू के 3 डिजिट है, यानी आप देख सकते हैं चेक नंबर के बगल में आपको 9 डिजिट दिख जाएगा, यह आपका माइक्रो कोड है, तो यह आपको डालना है। इसमें आपका शुरू का 3 डिजिट 736, यह आपके सिटी को बताता है। 016 यह आपके बैंक को बताता है। एंड 290 यह आपके ब्रांच को बताता है। इसके अलावा पैन नंबर, तो अगर करंट अकाउंट है तो पैन नंबर कंपलसरी होगा, तो हम उसका पैन नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे ABCD एंड मोबाइल नंबर जो भी है 5, 6 and 7। नाउ डेट, तो डेट कब का है, तो 1/1/2025 का है, तो हमने यहाँ पे 1/1/2025 लिख दिया। ब्रांच X है, तो हमने यहाँ पर X डाल दिया। पीपीएस डाटा इंटर किया गया है कहाँ पे, तो जहाँ भी इस पे जो भी प्लेस पे किया गया है वह यहाँ पे डाल दीजिए एंड यहाँ पे टाइम डाल दीजिए। ना सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर अकाउंट होल्डर का करना है। तो फ्रेंड्स अब ये डिपेंड करता है कि जो अकाउंट है वह इंडिविजुअल अकाउंट है, कंपनी का अकाउंट है, प्रोप्राइटर अकाउंट है, वह किस चीज़ का अकाउंट है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ साइन करेगा। अगर प्रोप्राइटर का अकाउंट है तो यहाँ उसका मुहर लगेगा और प्रोप्राइटर साइन करेगा। अगर किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है तो यहाँ पे दोनों पार्टनर के सिग्नेचर होंगे और उसके बाद यह पीपीएस फॉर्म सबमिट होगा बैंक में, जो कि बैंक या डिटेल आपके पीपीएस सेंट्रलाइज्ड पीपीएस में डाल देगा और वहाँ से जब चेक प्रेजेंट होगा तब यह आपका चेक जो होगा
पास होगा और उसके बाद पैसे जो है वह बेनिफिशियरी को चले जाएंगे। तो इस प्रकार से पॉजिटिव पे सिस्टम काम करता है और इस तरीके से आप जो है पॉजिटिव पे सिस्टम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।